बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होती है। जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं बिल्कुल वही जायका होगा। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो कर करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सबको बिरयानी बहुत पसंद होती है, बहुत क्विक बन जाती है। मेहमानों के लिए तैयार करें, अपने बच्चों के लिए तैयार करें, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही बिरयानी पसंद होती है। चलिए ये बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 2 किलो मैंने चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। जब भी आप चिकन बिरयानी बनाएं, इसमें लेग पीस का ज़्यादा यूज़ करें। बहुत मज़े की चिकन बिरयानी बनती है, क्योंकि लेग पीस काफ़ी जूसी होते हैं। 3 पाव मैंने टमाटर लिए हैं, उसे राउंड शेप में कट कर लिए हैं। 4 अदद बड़े साइज के प्याज जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। 2.5 कप कुकिंग ऑयल, यानी कि 2.5 कप कुकिंग ऑयल। अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून। बिरयानी मसाला होममेड में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो बिरयानी में 1 डब्बा यूज़ होगा, 2 किलो बिरयानी में 2 डब्बे यूज़ होंगे। सफेद जीरा 2 टेबल स्पून। चार अदद बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद लौंग, 12 से 13 अदद साबुत काली मिर्ची, 12 से 13 अदद आलू बुखारे जो अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तेजपात 3 से 4 अदद। 1 पाव दही, इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था, इस तरह से देखिए। इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे और इस पे डालेंगे कुकिंग ऑयल। फ्लेम हमने ऑन कर दी है। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इस पे ऐड करेंगे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज, और प्याजों का खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। देखिए प्याजों का अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन। एक से 2 मिनट तक पकाएंगे इस तरह से, ताकि जितनी भी स्मेल है चिकन की दूर हो जाए। देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। हमने चिकन को इतना कुक किया कि इसकी स्मेल दूर हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राउंड शेप में कटे हुए टमाटर। इस पॉइंट पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा, टमाटर भी। और जब हम दही ऐड करेंगे, दही भी अपना पानी छोड़ेगा। ये देखिए अब हमने दही ऐड कर लिया इसमें। अब हम ऐड कर रहे हैं जीरा, आलू बुखारे ऐड कर रहे हैं, खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं, होममेड बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये चिकन बिरयानी बहुत इजीली तैयार होती है और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट से खाते हैं बिल्कुल वैसी तैयार होती है। 4 से 5 मिनट तक कवर करके इसे कुक करेंगे, ताकि चिकन, टमाटर और योगर्ट अपना पानी छोड़ दे। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब कवर हटा देंगे।
आप देख सकते हैं कि चिकन, टमाटर और योगर्ट ने पानी छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। टमाटर भी देखिए मैश हो चुके हैं। अगर बिरयानी में टमाटर अच्छी तरीके से मैश नहीं होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिरयानी में ज़्यादा टमाटर मैश किए हुए अच्छे भी नहीं लगते। अब हम एक पॉइंट में ऐड कर रहे हैं बादियान के फूल, हम ऐड कर रहे हैं, ग्रीन चिली ऐड करेंगे, तेजपात और नमक ऐड करेंगे इस पॉइंट पर, और अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने आधा किलो आलू लिए हैं, इसे पील ऑफ करके बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है इस तरह से, और अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब हम इन्हें हाफ बॉईल कर लेंगे। पतीले में हमने पानी ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करें, अगर आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू बॉईल किए हुए, जो मैंने हल्दी डाल के इसे मैंने बॉईल किया था। अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर देंगे। बस 2 मिनट तक कुक करेंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद इसे साइड पे रख देंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ हमने एक बड़ा पतीला ले लिया और पतीले में हमने पानी डाल के रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून नमक। फ्लेम हम हाई रखेंगे, कवर कर देंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। यहाँ मैंने 2 किलो चावल लिए थे और इन्हें अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया था। 2 से 3 पानी से वॉश किया था। खुले पानी से वॉश कीजिएगा। देखिए पानी कितना साफ लग रहा है। चावलों को अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। पानी में हम ऐड कर रहे हैं चावल। चावलों को हमने 90% तक कुक करना है, यानी कि एक कनी छोड़ देनी है। इतना ही बॉईल करेंगे कि एक कनी रह जाए। जब आप पानी में चावल ऐड कर लेंगे तो आपने चावलों के पास ही खड़े रहना है। अगर आपके चावल ढीले हो जाएंगे तो बिरयानी का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक कनी छोड़नी होगी आपने इस तरह से। चावलों के पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और चावलों को साइड पे रख देंगे। लेयर लगाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा पतीला ले लेंगे और हम ग्रेवी ऐड कर रहे हैं। इसमें चिकन, आलू कुछ भी ऐड नहीं कर रहे पहली लेयर में। सेकंड लेयर चावलों की लगाएंगे इस तरह से। देखिए चावल कितना खिला खिला हुआ लग रहा है। 90% तक हमने कुक किया था चावलों को। अब कौरमे की लेयर लगाएंगे जिसमें हमने चिकन भी ऐड किया हुआ। ये देखिए सेकंड लेयर में हमने चिकन, आलू वगैरह ऐड किए हुए हैं। पुदीना, धनिया, पुदीने की लेयर लगाएंगे, फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे, फिर से कौरमे की लेयर लगाएंगे, धनिया पुदीने की लेयर लगाएंगे इस तरह से, फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे। इस तरह से करते करते हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और हाथों की मदद से सेट करते रहना है इस तरह से। और जितना बचा हुआ कौरमा है सारा ऐड कर लेंगे टॉप पर और लास्ट में फिर से चावलों की लेयर लगा लेंगे अच्छे तरीके से और हाथों की मदद से सेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे कैमरा एसेंस 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं फूड कलर। फूड कलर आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको कलर पसंद हो। मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो फैला के भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। कवर कर देंगे। अब हम बिरयानी को दम पे रख देंगे। एक तवा ले लेंगे। ये तवा मैं दम के लिए यूज करती हूँ। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। 5 मिनट के बाद मीडियम टू लो कर देंगे। 15 मिनट के लिए हम दम देंगे बिरयानी को। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। कवर हटा देंगे।
अब हम बिरयानी चेक करेंगे कि बिरयानी कैसी बनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है, कितनी परफेक्ट तैयार हुई है, कलर कितना परफेक्ट आया है और चावल कितने खिले खिले हुए लग रहे हैं। अगर आप मेरे मेथड से तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी तैयार होगी, देगी स्टाइल में, जैसे हम रेस्टोरेंट से खाते हैं। सबको बिरयानी बहुत पसंद होती है, बहुत क्विक बन जाती है। मेहमानों के लिए आप तैयार कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है बिरयानी। असल बिरयानी वो है कि बोटियों के साथ मसाले चिपके हों, बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बोटी के साथ बिल्कुल मसाले चिपके हुए हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।